कांग्रेस की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है सीडब्ल्यूसी। 27 दिसंबर यानी कल होगी सीडब्ल्यूसी यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक। बिहार चुनाव में कांग्रेस और महागठबंधन की करारी हार के बाद ये पहली सीडब्ल्यूसी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में बिहार की हार पर तो मंथन होगा ही, साथ ही जी राम जी एक्ट पर भी चर्चा होगी। कांग्रेस पार्टी समेत कई विपक्षी दल इस बात से नाराज हैं कि केंद्र की मोदी सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत जी राम जी कर दिया है। संसद में पारित होकर ये बिल कानून बन चुका है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यूपीए सरकार के दौर की मनरेगा योजना की जगह लेगी। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में मजदूरों को 125 दिनों के गारंटेड मजदूरी वाले रोजगार का प्रावधान किया गया है। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार साल 2005 में मनरेगा कानून लेकर आई थी, जिसके तहत ग्रामीण इलाके के परिवारों को साल में 100 दिन रोजगार की गारंटी थी। विपक्ष का आरोप है कि इस स्कीम में केंद्र सरकार को राज्यों की तुलना में ज्यादा अधिकार है, जबकि राज्य सरकारों को पहले की तुलना में ज्यादा पैसा खर्च करना होगा। साथ ही विपक्ष का आरोप है कि मनरेगा जैसा कानून जिसमें महात्मा गांधी का नाम भी शामिल है, उसे हटाकर सरकार महात्मा गांधी का अपमान कर रही है। ये बैठक इसलिए भी अहम होने जा रही है सीडब्ल्यूसी की, क्योंकि 2026 में आने वाले विधानसभा चुनावों की स्ट्रैटेजी भी इस बैठक में फ्रेम की जा सकती है। असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, बंगाल सारे चुनावी राज्य इस बैठक में चर्चा में रह सकते हैं। वहीं कहा जा रहा है कि सीडब्ल्यूसी बैठक में डीके को इनवाइट नहीं किया गया, इस बात से वो नाराज हैं। डेक्कन क्रॉनिकल की एक रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को बैठक का इनवाइट भेजा गया, जिससे डीके शिव कुमार नाखुश बताए गए। बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए डीके शिव कुमार ने कहा था कि मुझे बैठक के लिए नहीं बुलाया गया, अगर बुलाया जाएगा तो मैं जाऊंगा। डीके शिव कुमार ने कहा कि मुझे जानकारी है कि कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को बैठक का इनवाइट दिया गया है। डीके शिव कुमार ने साथ साथ ये भी बात दोहराई कि मैं पार्टी का लाइफ टाइम वर्कर हूं और रहूंगा। बता दें, कर्नाटक में पावर टसल चल रहा है। डीके इंतजार में है कब 28 साल वाले फॉर्मूले के हिसाब से उन्हें सीएम बनाया जाएगा। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी ने पार्टी के अंदर के लोगों से बात भी की है। उन्होंने कांग्रेस के सबसे बड़े स्ट्रैटेजिस्ट सुनील कानुगोलू से भी राय मांगी थी। सुनील कानुगोलू कर्नाटक चुनाव में जीत के बड़े फैक्टर रहे, जिन्होंने पार्टी के लिए इलेक्शन स्ट्रैटेजी बनाई। जीतने के बाद भी वो सरकार के सलाहकार के भी रोल में हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सुनील कानुगोलू ने राहुल गांधी को जो रिपोर्ट दी वो सीएम सिद्धारमैया को फेवर करती है, डीके शिव कुमार के फेवर में नहीं है। हालांकि सुनील की सिद्धारमैया से कहीं ज्यादा डीके शिव कुमार से बनती है। चुनाव में भी सुनील कानुगोलू और डीके ने मिलकर कांग्रेस को जिताने का काम किया था। सुनील कानुगोलू ने राहुल गांधी से कहा कि इस मौके पर सीएम बदलने से अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। राहुल ने सीएम बदलने पर होने वाले रेपरकशंस यानी बुरे असर का असेसमेंट मांगा था। कानुगोलू ने रिपोर्ट की ये समय सीएम बदलने का सही नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि इसी कारण राहुल ने कर्नाटक के मामले में कोई एक्शन फिलहाल नहीं लिया है। सीएम के सवाल को लेकर उन्होंने ना तो सिद्धारमैया से मुलाकात की, ना ही डीके शिव कुमार से मुलाकात की। अगर सिद्धारमैया या डीके दिल्ली आकर भी राहुल से अलग से नहीं मिल रहे हैं, तो मतलब फिलहाल राहुल गांधी किसी का वेलकम करने के मूड में नहीं है। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।